महाराष्ट्र में एक बार फिर से मास्टरमाइंड को लेकर पूरी तरह से बवाल मचा हुआ है। आप सबको पता ही होगा, पिछले कुछ टाइम से लगातार महाराष्ट्र में जितने भी बड़े कांड हुए, यहाँ तक कि पॉलिटिशियन जो भी बड़े नारे देते हैं, बड़े स्टेटमेंट देते हैं, उन सब को लेकर पिछले काफ़ी टाइम से ये दावा किया जाता रहा है कि इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि एक ही इंसान है और इन सब चीज़ों का वो एक मास्टरमाइंड है और उसी के इशारे पे सारे के सारे बड़े पॉलिटिशियन चलते हैं। यहाँ तक कि शिवसेना के सांसद संजय राउत और उद्धव ठाकरे भी कई बार जो है लगातार ये दावा किया गया कि कई बड़े केस का मास्टरमाइंड कोई और है, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन अब इन सब चीज़ों के बीच में एक बार फिर से एक बड़ा खुलासा हुआ है एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को लेकर और साथ में ही संजय राउत और उद्धव ठाकरे को लेकर। आप सबको पता ही होगा कि महाराष्ट्र में जब से उद्धव ठाकरे, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और कांग्रेस की सरकार जो कि गठबंधन करके बनाई गई थी वो गिरी हुई है, उसके बाद लगातार सेंट्रल एजेंसियों के द्वारा एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई जो है की जा रही है और बड़े मंत्रियों और विधायकों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। और अब जो है सेंट्रल एजेंसी की रडार में अजीत पवार से लेकर अजीत पवार की वाइफ और साथ में ही एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के जो पोते हैं वो सब भी उनके रडार पर आ चुके हैं और उनके खिलाफ में भी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। और इधर जो है संजय राउत पहले से ही ईडी के रडार पर हैं, उनको गिरफ्तार भी किया गया था और 102 दिनों तक जेल के सजा काटने के बाद फाइनली संजय राउत जेल से अभी बाहर हैं, लेकिन उनके ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में संजय राउत एक बार फिर से पूरी तरह से आक्रामक दिखाई दे रहे हैं और उनके द्वारा एक के बाद एक एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों के ऊपर जमकर निशाना साधा जा रहा है, जिसको देखते हुए अब जो है नरेश मास्के जो कि वो एकनाथ शिंदे गुट के विधायक हैं, उनके द्वारा एक बड़ा खुलासा किया गया, एक बहुत ही बड़ा दावा कर दिया गया, जिसकी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। जैसा कि अभी अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि नरेश मास्के ने सीधे सीधे उद्धव ठाकरे, संजय राउत और शरद पवार के ऊपर जमकर निशाना साधा है और उनकी आलोचना की है। वह TV9 मराठी से बात कर रहे थे। इस मौके पर नरेश मास्के ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में अच्छा काम कर रहे हैं और इस सरकार के कार्यों को राज्य के किसानों, श्रमिकों और आम नागरिकों से भारी प्रतिसाद भी मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर संजय राउत पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए नरेश मास्के ने कहा कि सरकार द्वारा बहुत अच्छे फैसले लिए जा रहे हैं, विरोधी इसकी आलोचना नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने हमारी आलोचना करने के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति की है। मतलब कि एकनाथ शिंदे गुट की जमकर विरोध करने के लिए, उनकी आलोचना करने के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति की गई है। वह आदमी नियमित रूप से अपना काम कर रहा है। पहले मुंबई में मिले थे, सुबह 7 बजे चक्की की घंटी बजती थी, इसी तरह अब 9:30 से 10 बजे के आसपास भोंगा बजाया जाता है। उन्हें जो काम दिया जाता है वो करते हैं, वो अन्य चीज़ों की आलोचना नहीं कर सकते, इसलिए वो नए विषयों की तलाश कर रहे हैं, वो जिज्ञासु हैं। इन सभी रूपों में शरद पवार जो है वो मास्टरमाइंड है। महाराष्ट्र में जितने भी बड़े कांड होते हैं, जितने भी चीज़ें होती है, उन सब चीज़ों का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार हैं। शरद पवार का नाम लिया गया है यहाँ पर। उनके द्वारा बोला गया कि शरद पवार जो है वो रिंग मास्टर हैं। जिस तरह से वो स्क्रिप्ट लिखते हैं उसी तरह से सारे के सारे सर्कस में जो जोकर हैं वो अपना अपना काम करते हैं। सर्कस में भी कुछ जोकर होते हैं, कुछ अन्य पात्र होते हैं। उनके द्वारा बोला गया कि रिंग मास्टर के कहने पर वो कूदते हैं, हर कोई इसी तरह कर रहा है, इसलिए हम उस पर कोई ध्यान नहीं देते। नरेश मास्के ने टिप्पणी करते हुए सीधे सीधे यहाँ पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को मास्टरमाइंड बताया है और बोला है कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के कहने पर ही ये सारे के सारे लोग जो है काम करते हैं। जो भी काम शरद पवार के द्वारा दिया जाता है वही चीज़ें करते हैं। यहाँ पर सीधे सीधे नरेश मास्के द्वारा बोला गया है कि शरद पवार जो है पूरे के पूरे केस के मास्टरमाइंड हैं और उनके द्वारा ही सारी की सारी स्क्रिप्ट लिखी जाती है और उस स्क्रिप्ट को फॉलो करने वाले न सिर्फ संजय राउत हैं बल्कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे भी उन्हीं की स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं। यहाँ तक कि शरद पवार जो भी बड़ा स्टेटमेंट दे देते हैं उन्हीं सब चीज़ों को फॉलो किया जाता है। उनके द्वारा स्क्रिप्ट लिख कर भेजी जाती है उद्धव ठाकरे के पास, संजय राउत के पास में और उन्हीं के
भरोसे पर वो जो है इस तरह का काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इधर जो है पिछले कुछ दिनों से देखने को मिला था कि एकनाथ शिंदे और साथ में ही एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के बीच में काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ देखने को मिली थी। उस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा था कि एकनाथ शिंदे कुछ न कुछ बड़ा गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के साथ में मिलकर। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में अब जो लगातार अपडेट आ रही है वो भी विधायकों के द्वारा, एकनाथ शिंदे के ही विधायकों के द्वारा जो खुलासे किए जा रहे हैं। क्योंकि आप सबको पता होगा कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जो है अभी तक उद्धव ठाकरे गुट में थे, तो उनके विधायक किस तरह से क्या काम करते हैं, संजय राउत किसके कहने पे काम करते हैं, उद्धव ठाकरे क्या करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से जो है इन विधायकों को बहुत अच्छे से पता है। इसीलिए अब इन विधायकों के द्वारा दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो भी चीज़ें होता है उसमें जो मेन राइटर हैं, जो मास्टरमाइंड हैं, वो एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार हैं। उन्हीं के कहने पर ये सारे के सारे लोग जो है, नेता लोग अपने हिसाब से काम करते हैं। मतलब कि जो एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार बोल देंगे उसी को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया जाता है संजय राउत के द्वारा, उद्धव ठाकरे के द्वारा, और इनके द्वारा पूरे महाराष्ट्र में कई चीज़ों को लेकर मास्टरमाइंड बता दिया गया है। बाय द वे अभी जो है एनसीपी की तरफ से इसको लेकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, न ही संजय राउत के द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया दी गई है। लेकिन एक बात कन्फर्म है कि यहाँ पर शिवसेना के सांसद संजय राउत, जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही जेल से छूटे हुए हैं, अब वो जो है पूरी तरह से खुलकर मैदान में आ गए हैं। और संजय राउत जो है हर एक बात को लेकर, जैसे कि पहले मीडिया में आया करते थे और हर एक बात को आक्रामक ढंग से उठाया करते थे, उसी तरह से वो फिर से एक्टिव हो गए हैं। इसके पीछे का कहीं ना कहीं एक बड़ा रीजन है, क्योंकि शिवसेना के सांसद संजय राउत की जो याचिका थी जिसको रद्द करना था, जो जमानत को रद्द करने वाली जो याचिका थी कोर्ट में दाखिल की गई थी, उसमें जो है कोर्ट के जज ने फाइनल डिसीजन नहीं लिया, ना ही उस पर सुनवाई की, बल्कि कोर्ट के जज ने अपने आप को इस केस से अलग कर लिया। सीधे कोर्ट के जज के द्वारा बोला गया कि मुझे जो है इस पे उठाना सही नहीं होगा मेरे लिए, आप जो है दूसरे बेंच के सामने जाइए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं संजय राउत का जो कॉन्फिडेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। संजय राउत को ये लगने लगा है कि वो अब जेल के अंदर नहीं जाएंगे, अब चाहे जो भी हो जाए, और कोर्ट के जो जज हैं वो उनके खिलाफ में फैसला नहीं सुनाएंगे, क्योंकि ईडी के पास में कोई सबूत नहीं है। शायद यही एक वजह है जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, और संजय राउत जमकर जो है इस टाइम हमला बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहीं बात की जाए सेंट्रल एजेंसी ईडी की, तो ईडी के द्वारा दावा किया जा रहा है कि उनके पास में सबूत हैं और वो इतने सारे सबूत इकट्ठा कर चुके हैं और वो पेश कर सकते हैं जज के सामने, जिससे जो है कोर्ट के जज को संजय राउत की जमानत को रद्द करना ही पड़ेगा। लेकिन उस पर सही से पहले सुनवाई तो हो। लेकिन कोर्ट के जज ने अभी सुनवाई करने से मना कर दिया है, दूसरे बेंच के सामने रखने की बात कही है। 1 से 2 दिनों के अंदर बताया जा रहा है कि कोर्ट के दूसरे बेंच के सामने जो है ईडी की इस याचिका को रखा जाएगा और उस पर जो है कोर्ट के जज सुनवाई करेंगे। उसके बाद ही फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि संजय राउत को जेल भेजा जाता है या उनकी जमानत याचिका जैसे चल रही है वो चलती रहेगी। बाय द वे इन सब चीज़ों के बीच में जो विधायक हैं, जो एकनाथ शिंदे गुट के विधायक हैं, उनके द्वारा जो मास्टरमाइंड को लेकर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का नाम लिया जा रहा है और बोला जा रहा है कि सारे के सारे केस में मास्टरमाइंड शरद पवार ही हैं, तो उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।